क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम लिटरेचर्स में नॉवेल, पोइट्री, ड्रामा तो पढ़ लेते हैं, बट उनके कैरेक्टर्स, थीम्स और सिग्निफिकेंस को भूल जाते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG अड्डा 24/7। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम लिटरेचर को इफेक्टिवली कैसे रीड करें कि हमें उसकी चीजें याद रहें या फिर हमें उसके डीपर मीनिंग को समझ में आ जाए। तो आवर टॉपिक इज फ्रॉम रीडिंग वर्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स। बस वर्ड्स को रीड नहीं करना है, आपको उसके मीनिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द डेप्थ ऑफ लिटरेरी एंगेजमेंट। पहली बात कि पन्ने पलटने बंद कर दो। पन्ने पलट के लिटरेचर आप नहीं पढ़ सकते। आपको पहले पूरा फोकस देना है आपका। ये नहीं कि मतलब बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा रील्स भी स्क्रॉल कर ले रहे हैं, तो बगल वाले से बात भी कर ले रहे हैं, तो कॉफी भी पी ले रहे हैं। नहीं, ऐसी रीडिंग नहीं होती है। Why reading literature requires more than surface level attention? पहले तो जानो क्यों। क्योंकि आपको लगता है कि स्टोरी बस इतनी है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ बेटा। स्टोरी इतनी है, ठीक है। तो अगर आप एक सिंपल रीडिंग मारते हो तो आपको बस सरफेस की चीजें पता चलती हैं, 2-3 बार भूल जाते हो। बट अगर आप डीपर फोकस के साथ पढ़ोगे, उसके सिंबल्स को, उसकी मीनिंग्स को, उसके थीम्स को समझने की कोशिश करोगे, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी। समझ में आई इतनी बात? चलो, तो सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमें किसको समझना है? कंटेक्स्ट को समझना है, ठीक है। ऑथर की लाइफ को समझना है, हिस्टोरिकल पीरियड को समझना है, लिटरेरी मूवमेंट को समझना है, और हमें समझना है सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स पढ़ रहे हो तो बस ऐसे पढ़ने से आपको लगेगा कि क्या ही चल रहा है इसमें। नहीं बेटा, आप पहले जॉफ्री चौसर के बारे में पढ़ो, उनके लाइफ के बारे में पढ़ो, फिर उस टाइम के हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पढ़ो कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, फिर लिटरेरी मूवमेंट के बारे में पढ़ो, उसके बाद वहां पे का सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था वो पढ़ो। तब आपको कैंटरबरी टेल्स पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तब समझ में आएगा कि हमारे चौसर ने क्या वर्क लिखा है, कैंटरबरी टेल्स। अब बात करते हैं एक्टिव रीडिंग की, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पैसिव कंजम्पशन इनटू एक्टिव इंट्रोगेशन। आपको पैसिव रीडिंग से एक्टिव रीडिंग की तरफ आना है, बहुत एक्टिवली पढ़ना है। 4 क्वेश्चंस पूछते चलना, व्हाट, व्हाई, थीम्स और मैसेज। पहले पढ़ रहे हो तो पूछो खुद से कि व्हाट इज लिटरली हैपनिंग, देन व्हाई, ये क्यों हुआ, ये तो समझो। उसके बाद थीम्स को समझो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि थीम्स को पकड़ो कि क्या थीम क्या है इस वर्क में। और उसके बाद मैसेज। हर वर्क के पीछे कोई ना कोई मैसेज होता है। मैसेज याद आ गया तो वर्क की स्टोरी अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिकंस्ट्रक्ट द कैरेक्टर। डिकंस्ट्रक्शन किसका टर्म है? जैक डरिडा का। अब इसके इंटीग्रिटी में नहीं जाते हैं अभी हम। लिटरेचर वाले बच्चे समझ रहे होंगे। तो हमें कैरेक्टर को डिकंस्ट्रक्ट करना है, तोड़ के समझना है। पहले उसके हेड, ऊपर से समझो कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका मोटिवेशन क्या था। देन हार्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलेशनशिप में क्या चल रहा है हमारे कैरेक्टर के, वो समझो। देन उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस समझो। लाइक आप हेमलेट पढ़ रहे हो तो हेमलेट के अंदर घुस जाओ। आपको पता है कि हेमलेट की लव लाइफ में क्या चल रहा था, हेमलेट की साइकी में क्या दिक्कत थी, उसका उसके मदर के साथ क्या रिलेशन था, उसका उसके फादर के साथ क्या रिलेशन था, वो क्या एज अ सिंबल, वो क्या उस वर्क में रिप्रेजेंट कर रहा था। इन सारी चीजों को हमें समझना है। क्लियर है? देन आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस, अगर लिटरेचर पढ़ रहे हो और लिटरेरी डिवाइसेस नहीं पता तो भाई क्या लिटरेचर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उस वर्क में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ, कौन सा सिंबल यूज हुआ, कौन सी आयरनी यूज हुई, इन कौन सा मतलब पर्सोनिफिकेशन तो आ जाएगा आपके फिगर ऑफ स्पीच में, क्या इमेजरी यूज हुई, इसको समझना है। लाइक अगर किसी पोएम में बार बार डार्कनेस की बात कर रही है तो पक्का उस पोएम का जो सिंबल है वो फियर का होगा, डेथ का होगा या फिर डार्कनेस का होगा। कुछ तो ऐसी चीजें होंगी, वो जॉयफुल हैप्पीनेस वाली थीम्स नहीं होंगी उस वर्क में। इफेक्ट, क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है? क्रिएट्स डीपर मीनिंग, generate specific artistic effect और elevate the sophistication of literary analysis। तो मैकेनिज्म भी समझना है, फिगर ऑफ स्पीच भी समझना है, लिटरेरी डिवाइसेस को भी हमें समझते हुए चलना है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। पोइट्री हो गया, प्रोज हो गया, ड्रामा हो गया, ऐसे हो गया, सारा खेल हमारे लैंग्वेज का है। लैंग्वेज हाई फाई हो गई, पोइटिक एक हमारा रिदम हो गया तो वो पोइट्री हो गई, लैंग्वेज सिंपल हो गई तो प्रोज हो गई। तो वर्ड्स पे ध्यान देते चलो, ठीक है, कि वर्ड्स की चॉइस कैसे करी है, पोएट या राइटर का टोन कैसा है, किस स्टाइल में लिखी गई है, रेपुटेशन कैसा है, क्या पैटर्न चल रहा है और क्या इमेजरी क्रिएट हो रही है। क्लियर है?
अब बात कर लेते हैं सेंट्रल थीम की। थीम भाई मतलब कोई भी वर्क पढ़ रहे हो तो थीम तो पता होना चाहिए कि लव का थीम है, कि पावर का थीम है, कि आइडेंटिटी है, कि नेचर है, कि सोसाइटी है, कि डेप्थ है, कि फ्रीडम है। थीम तो पता होना चाहिए वर्क का। हेमलेट पढ़ने बैठे और थीम ही नहीं पता है, ठीक है। तो थीम को पकड़ के चलो, समझते हुए चलो। अब आते हैं अप्लाई लेंसेज ऑफ लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी को समझते हुए चलना है। इतनी सारी लिटरेरी थ्योरी है और भी सारी लिटरेरी थ्योरी है। फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, साइकोएनालिसिस, पोस्ट कोलोनियलिज्म। कोई भी वर्क है उनको अलग अलग लेंसेज से देखो। लाइक हेमलेट है, फेमिनिज्म की लेंस से देखोगे तो ओफिलिया का कंडीशन समझ में आएगा, गर्ट्रूड का कंडीशन समझ में आएगा। अगर साइको एनालिसिस की थीम से देखोगे तो हेमलेट की साइकी समझ में आएगी, उसका प्रोक्रेस्टिनेशन समझ में आएगा। तो हर वर्क को अलग अलग लिटरेरी थ्योरी के लेंस से देखो तो उस वर्क का नजरिया ही बदल जाएगा। जैसे कि अगर आप जब 10 साल के थे तो आपने कोई मूवी देखी तो उसमें छोटे बच्चों वाली चीज आपको अच्छी लगेगी, बट वही मूवी को अब अगर आप 10 साल बाद देखोगे, 20 साल के हो जाओगे, तो आपका नजरिया बदल चुका होगा। तो टाइम का भी मतलब नजरिए का भी फायदा होता है, नजरिए से भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीजों को अपना नजरिया बना के चलो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है और हम करते क्या हैं। हम करते क्या है, बस प्लॉट पे फोकस करते हैं? नहीं, प्लॉट पे फोकस नहीं करना है, हमें थीम्स और डिवाइसेस को भी समझना है। देन हम कंटेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं कि हमें बाकी चीज जाननी नहीं है। नहीं, हमें ऑथर के बारे में जानना है, उस टाइम के सोशल मूवमेंट्स के बारे में जानना है, वो किससे इंस्पायर्ड होकर लिखा गया ये जानना है। स्किपिंग एनोटेशन, नहीं, आपको एनोटेशन स्किप नहीं करना है। अगर कहीं कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो कोट करते चलो, ठीक है। देन मेमोराइजिंग समरीज, समरीज को रटने की टेंशन ना लो, रटने की कोशिश ही मत करो, ठीक है। उसको एक्टिवली पढ़ो, क्लोजली पढ़ो, उसकी थीम्स को जानो तो वर्क अपने आप याद रहेगा। देन अवॉइडिंग क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस को अवॉइड मत करो। लिटरेरी अलग अलग लिटरेरी थ्योरी के लेंसेज से देखो। मैंने बोला नजरिया चेंज होता है, तो अलग अलग नजरिए से वर्क को देखो। क्लियर है इतना? द कंप्लीट एनालिटिकल फ्रेमवर्क, एक कंप्लीट एनालिटिकल फ्रेमवर्क है ये, इसकी बात कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट को समझो। बोला था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पोएट के साथ क्या हो रहा था, या फिर उस टाइम पे सोशल बैकग्राउंड क्या था, वो समझो। देन रीड एक्टिवली और एन एनोनेट, तो एक्टिवली रीड करो, दिमाग खोल के पढ़ो, बस पन्ना मत पलटो, दिमाग खोल के पढ़ो। कुछ का मीनिंग नहीं आ रहा है तो लिखो, कुछ समझ में आ रहा है तो कोट करते हुए चलते चले जाओ। देन एनालाइज कैरेक्टर्स एंड लैंग्वेज, कैरेक्टर्स को समझो, हेमलेट को समझो, मैकबेथ की साइकी को समझो, तब हेमलेट और मैकबेथ पढ़ने में मजा आएगा। आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, सारी चीजों को समझते चलो। देन रीड क्रिटिकली एंड अप्लाई थ्योरी, जैसे मैंने बताया कि नजरी की बात होती है, लिटरेरी थ्योरी को अप्लाई करो, उसको एनालाइज करो, क्रिटिकली एनालाइज करो, वर्क पढ़ने में मजा आएगा, आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो बस पन्ना मत पलटो, वर्क को अलग अलग चीजों से देखो, समझो, पढ़ते हुए चलो, तब लिटरेचर पढ़ने में मजा आएगा। कोई भी नॉवेल हो गया, पोएम हो गया, ड्रामा हो गया, मजा आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि फादर्स डे आ रहा है, तो अपने फादर को प्राउड फील कराइए। प्रिपेयर, परफॉर्म, मेक हिम प्राउड। हमारे सारे बैचेस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहे हैं। आप कोड यूज करेंगे SS02, यहाँ लिख देती हूँ मैं SS02, तो आपको 37% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट एवरी इंफॉर्मेशन यू वांट अबाउट CUET PG, अगर दूसरा सब्जेक्ट है तो भी, और इंग्लिश लिटरेचर है तो भी। क्लियर है इतना? Then if you are preparing for CUET PG English Literature 2027, this batch is for you guys. Apply this code SS02 here also. ये S ज्यादा ही फैशनेबल बन गया नहीं, SS02, इस कोड को लगाइए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी मिल रहा है तो उसका फायदा उठाइए, ठीक है। बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 1 बजे से 2 बजे टाइमिंग है, और हम सारी चीजों पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने बताया है कि मेरे बैच का फंडा एक ही है कि फोकस रोट लर्निंग पर नहीं होगी, फोकस होगा कंसेप्ट बिल्डिंग पर, ठीक है। क्लियर है? अब लिटरेचर पढ़ोगे अच्छे से, चलो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कमेंट्स में बताओ कि लिटरेचर पढ़ने का सबसे एक बड़ा फायदा क्या है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।